गर्भाधान संस्कार। सर्वप्रथम इस वैदिक संस्कार विधिका में आपका स्वागत है। मित्रों, वस्तुतः मनुष्य की आकृति के साथ जन्म लेने से ही कोई मनुष्य नहीं बन जाता है। मनुष्य बनाने के लिए मनुष्यत्व के योग्य जितने उदात्त गुण और नैतिक मूल्य हैं, वे जब तक जीवन में समाविष्ट नहीं किए जाते, तब तक मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने लायक नहीं बनता। और ये कार्य केवल और केवल संस्कारों के माध्यम से ही होता है। ऋषियों ने गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कारों के रूप में मानव निर्माण की जो पद्धति दी है, उसी को महर्षि दयानंद जी महाराज ने संस्कार विधि के रूप में अत्यंत कृपा करके हमें प्रदान किया है। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत गर्भाधान को एक धार्मिक और वैज्ञानिक संस्कार के रूप में समाहित किया गया है। ऋषियों की मान्यता है कि गर्भाधान संस्कार में दंपति श्रेष्ठ आत्मा का आह्वान करते हैं। ये श्रेष्ठ आत्मा गर्भ में आकर समुचित रूप से विकास करते हुए समय आने पर सुप्रजा के रूप में समाज को अपना योगदान दे। ऐसे ही निर्देश गर्भाधान संस्कार में समाविष्ट हैं, जिन्हें समझने की आज अत्यंत आवश्यकता है। परंतु विडंबना की बात यह है कि इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गर्भाधान से पूर्व माता पिता को अपने को सुसंस्कृत करने के लिए शारीरिक, आत्मिक और मानसिक दृष्टि से परहित की कामना से ओतप्रोत करने के लिए प्रयास करने होंगे। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब संतान उत्पन्न करने का निश्चय किया, तो गर्भाधान से पूर्व उन्होंने माता रुक्मिणी के साथ 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक घोर तप किया। तब जाकर प्रद्युम्न को पैदा किया। इसीलिए जब हम इसका पालन करने लगेंगे, तब समाज में गुणात्मक विकास परिलक्षित होने लगेगा और तब संस्कारों के महत्व का हमें पता चलेगा। अगर श्रेष्ठतम संतान चाहते हैं तो संस्कारों का आशय अवश्य लीजिए। पुंसवन संस्कार। इन संस्कारों में विनय युक्त वेद मंत्रों के माध्यम से शिशु के निर्माण के लिए जो उपदेश किए हैं, वे केवल प्रभु से प्रार्थना करने के लिए नहीं है, वरन माता पिता तदनुकूल प्रयत्न करने का संकल्प भी करते हैं। पुंसवन संस्कार गर्भ स्थापना के चौथे महीने में मुख्यतः गर्भ की रक्षा, वृद्धि तथा उसे बलिष्ठ बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसीलिए औषध के रूप में वटवृक्ष की जटा अथवा पत्ती को माता के दक्षिण नासापुट में सूंघाने का निर्देश है। पति पत्नी के हृदय को स्पर्श करते हुए प्रेम और एकत्व के भावों को प्रदर्शित करते हुए पत्नी सहित प्रतिज्ञा करता है कि वे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे शिशु को हानि पहुंचे। कुछ लोग पुंसवन संस्कार का अर्थ केवल पुत्र प्राप्ति से लेते हैं। महर्षि दयानंद इसका निषेध करते हैं। उनके अनुसार ये पुत्र व पुत्री दोनों के निमित्त हैं। यहां बिना किसी विभेद के संकल्प है कि ये हमारी संतान सुंदर हो, वीर्यवान हो। सीमंतोयन संस्कार गर्भावस्था के 7वें से 8वें मास में किया जाता है। गर्भावस्था में गर्भिणी के चित्त की स्थितियां भी परिवर्तित होती रहती है और उनका उन्नत दिशा में ही गमन इसलिए अत्यावश्यक है कि कुछ अनापेक्षित न हो और बालक पर सुसंस्कार ही पड़े, कुसंस्कार नहीं। मानव जीवन में मस्तिष्क का बुद्धि का सर्वोपरि महत्व है। गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित हो, वो श्रेष्ठ, योग्य और सुविचार वाला हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यहां पर पुष्कल घी से डूबी खिचड़ी से युक्त थाली में देखती पत्नी से पति पूछता है
क्या देखते हो? तो पत्नी पूर्ण विश्वास के साथ उत्तर देती है, मैं प्रजा अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ संतान को देखती हूं। अर्थात निश्चय से हमारी संतान उर्वरक मस्तिष्क से युक्त श्रेष्ठतम संतान होगी, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि हम संस्कार के निर्देशों की पूर्ण पालना कर रहे हैं। जात कर्म संस्कार। जन्म के पश्चात सर्वश्रेष्ठ भोज्य पदार्थ शहद को चटाने से पूर्व पिता सोने की शलाका को शहद में डुबोकर बालक की जीवा पर ओम लिखता है। ओम परमात्मा का मुख्य तथा निज नाम है। बालक जीवन भर ओम बोले, स्मरण करे तथा इसी व्याख्यान का अनुसरण करे। अब इसके बाद पिता नवजात के कानों में कहता है, वेदोहसी, अर्थात तेरा गुप्त नाम वेद है, अर्थात तू ज्ञान स्वरूप है। ऐसा ज्ञान जिसके अनुकूल कार्य करने से उसे सबका प्यार, आदर और स्नेह मिले तथा यश के शिखर की प्राप्ति हो। संस्कार में पिता स्वयं तथा उपस्थित नर नारी नवजात शिशु को अश्मा भव अर्थात पत्थर की तरह शरीर दृढ़ हो, परशुर भव अर्थात फरसे की तरह तीक्ष्ण बुद्धि हो और माता पिता पितरों को प्रसन्नता प्रदान करता हुआ 100 वर्ष से भी अधिक का जीवन प्राप्त करे, ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। नामकरण संस्कार। यद्यपि ये संतान तो परमात्मा प्रदत्त है, ये अमृत पुत्र है, परंतु संबोधन है तो कुछ नाम तो चाहिए। एक समय ऐसा भी था जब बच्चों के नाम रखते समय कुछ भी ध्यान में नहीं रखा जाता था, बल्कि विचित्र विचित्र नाम रख दिए जाते थे। मिठाइयों के ऊपर ही नाम रख दिए जाते थे, जैसे बर्फी देवी, इमरती देवी। महर्षि दयानंद ने नामकरण के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात करते हुए संदेश दिया कि नाम सदैव सुंदर, सरल व सार्थक होने चाहिए। नाम अपने आप में व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक रूप से नाम के अनुरूप गुण विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज सभी लोग जिस प्रकार सुंदर से सुंदर और सार्थक नाम रखने पर ध्यान देने लगे हैं, तो अनायास ही महर्षि दयानंद की कृपा की ओर ध्यान पहुंचना स्वाभाविक है। निष्क्रमण संस्कार। बालक अथवा बालिका अभी तक घर के अंदर ही थे, परंतु बाहर की स्वच्छ हवा में उनका निकलना और प्रकृति से उनका परिचय अत्यंत आवश्यक है। अतः उनके स्वास्थ्य के अनुकूल समय देखकर अथवा ज्यादा से ज्यादा चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार अवश्य करना चाहिए। इस संस्कार में प्रथम बच्चे को सूर्य दर्शन कराया जाता है, रात्रि में चंद्र दर्शन भी कराया जाता है। माता अंजलि में जल लेकर वेद मंत्र पढ़ने के पश्चात अंजलि से जल पृथ्वी पर छोड़ रही है। यहां जिस वेद मंत्र का विनियोग किया गया है, उसमें प्रभु से यही प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, यद्यपि चंद्रमा में कालिमा है, परंतु आप ऐसी कृपा करें कि हमको पुत्र जनित किसी भी दुख में रोना ना पड़े। इस प्रकार स्वच्छ हवा में ले जाकर शिशु के स्वास्थ्य वर्धन की कामना करते हुए माता पिता चाहते हैं कि न तो उनका बालक अस्वस्थ हो, नहीं कि किसी प्रकार की दीनता उसके जीवन में आए, और ना ही उसके व्यवहार से उनको कभी भी कोई कष्ट हो। शिशु का इसी प्रकार का चरित्र बनाने का संकल्प माता पिता करते हैं।
अन्नप्राशन संस्कार। जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता को सब जानते ही हैं। बालक 6 माह तक माता के दुग्ध पर ही निर्भर करता है। दुग्ध अपने आप में संपूर्ण आहार माना जाता है। 6 मास पश्चात आज बालक को अन्न दिया जाता है, जिसके लिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। यह अवश्य ध्यान रखें कि अन्न से केवल शरीर की पुष्टि नहीं होती, बल्कि वृत्तियों का निर्माण भी होता है। सात्विक अन्न से ही सात्विक वृत्तियां बनेंगी। अतः बालक के प्रथम भोजन से ही ध्यान रखें कि उसकी प्राप्ति पूर्णतः हिंसा रहित हो तथा उसका चयन आयुर्वेद के नियमों के अनुसार हो। चूड़ा कर्म संस्कार। जब बालक के दांत निकलने लगते हैं तो उसका सर भारी रहता है। तब उसके सर के बालों का बोझ कम कर देना चूड़ा कर्म संस्कार का उद्देश्य है। गर्भावस्था के मलिन बाल जो सर की रक्षा कर रहे थे, अब उनको निकाल देने का समय आ गया है। इससे नए बाल भी तेजी के साथ और बड़े आते हैं। अर्थवेद में किशोर को दीर्घायु में सहायक बताया है। विशेष बात यह है कि प्राचीन काल में भी स्टरलाइजेशन का महत्व और उसकी विधि ज्ञात थी। नापित को ऐसे निर्देश देना इस बात का द्योतक है। कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार में कुशल वेद्य कान को एक विशेष स्थल पर छेद कर देता है। प्रायः यह भी समझा जाता है कि कान को इसलिए छेदा जाता है कि उसमें आभूषण पहना जा सके, परंतु वास्तविकता यह है कि शल्य क्रिया के आदि आचार्य सुश्रुत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कान में विशिष्ट स्थल पर छेद करने पर हर्निया नहीं होता। बीमारियों को दूर करने की प्रक्रिया को संस्कार का रूप देकर भारतीय आचार्यों ने रोगों के प्रतिकार की ओर सचेष्ट रहने का स्वभाव बनाने की प्रेरणा दी है। उपनयन संस्कार। संस्कारों के क्रम में आपने अब तक देखा कि ये कार्य माता पिता के द्वारा ही किया जा रहा था, परंतु अब विशेषज्ञ की आवश्यकता है। इसीलिए आचार्य कुल में बालक बालिका को भेजना आवश्यक है। इसके लिए उपनयन संस्कार किया जाता है। ये यज्ञोपवीत विद्या का चिन्ह है। अतः मध्यकाल में जो ये प्रथा बना दी थी कि बालिकाओं को यज्ञोपवीत नहीं दिया जा सकता, ये अनुचित थी और वेद विरुद्ध थी। महर्षि दयानंद ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए बालिकाओं के उपनयन को वेद सम्मत सिद्ध किया। इसीलिए प्रस्तुत संस्कार में हमने बालिका को भी यज्ञोपवीत ग्रहण करते हुए दिखाया है। यज्ञोपवीत के 3 सूत्र 3 ऋणों के सूचक हैं: ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। उपनीत बालक या बालिका को ये यज्ञोपवीत के धागे सदैव स्मरण कराते रहते हैं कि उसे इन 3 ऋणों से ऋण होने की दिशा में आगे बढ़ना है। वेदारंभ संस्कार। अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बालक बालिका गुरुकुल अथवा शिक्षणालय जाते हैं। यहां गुरु शिष्य के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यहां शिष्य को अंतेवासी कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि बालक को शिक्षा देने के लिए गुरु उसे इस प्रकार सुरक्षित संभाल कर रखता है, जैसे माता पुत्र को अपने गर्भ में सुरक्षित तथा संभाल कर रखती है।
और अब आगे बच्चे को सुसंस्कृत करने का, उसे योग्य बनाने का, उसके चरित्र निर्माण का सारा दायित्व गुरु का है। काश आज गुरु शिष्य के संबंध और दायित्व इस प्रकार की निर्धारित हो जाएं, तो समाज का नक्शा बदल सकता है। समावर्तन संस्कार, ये समावर्तन संस्कार है। आज की भाषा में कहें तो कन्वोकेशन सेरेमनी। ये विद्यार्थी लगभग 16 वर्ष पूर्व गुरु के पास आए थे। इनके शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास की सारी जिम्मेदारी गुरु के कंधों पर थी। गुरु ने इस जिम्मेदारी को भरसक निभाया। इन वर्षों में गुरु इन बच्चों से पूर्णतः परिचित भी हो गए हैं। इनकी रुचि, स्वभाव, गुण, कर्म, योग्यता, इनके सब के बारे में गुरु से अधिक कोई जानकारी नहीं रखता। आज ये गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। समाज में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने जा रहे हैं, तो गुरु ही इनकी योग्यता और रुचि के आधार पर इनके लिए जिम्मेदारी तय करने का काम करते हैं कि ये समाज में अपना योगदान किस रूप में देंगे। जितनी भी समस्याएं हैं वे अंततोगत्वा इन 3 शीर्षकों में समाहित हो जाती है। ये है अज्ञान, अन्याय और अभाव। ये ब्रह्मचारी इन तीनों में किसी एक को दूर करने का व्रत लेते हैं। यही इनका वर्ण हो जाता है। स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति में वर्ण जन्म से नहीं बल्कि योग्यता पर आधारित होते हैं। इस प्रकार से वैदिक वर्ण व्यवस्था, जो कि केवल और केवल गुण, कर्म, स्वभाव पर आधारित है, इसका अवलंबन लेते हुए गुरु आज अपने शिष्यों को समाज में स्थान निश्चित कर देता है। इनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये सब उसी प्रकार से समान हैं जिस प्रकार से कि गुरुकुल में गत 16 या 18 वर्षों तक समानता के वातावरण में रहते थे। अतः आगे समाज में भी अपने अनुरूप विभिन्न योग्यताओं के साथ कर्मों को संपादित करते हुए समानता का ये भाव, भाईचारे का ये भाव बना रहता है। वही समाज में सामंजस्य का आधार बनता है। ये प्रक्रिया जिस दिन हमारे समाज में स्थापित हो जाएगी, उस दिन सभी प्रकार की विषमताओं से रिक्त समाज की हम स्थापना कर पाएंगे। भारतीय मनीषा की इस वैज्ञानिक सोच को हमें यथाशीघ्र अपनाना चाहिए। विवाह संस्कार। वैदिक संस्कृति में विवाह एक धार्मिक संस्कार है जिसका मुख्य उद्देश्य गृहस्थ आश्रम में रहते हुए धर्म का पालन करना है तथा दूसरा उद्देश्य सुप्रजा अर्थात सुसंतान की उत्पत्ति तथा उसका निर्माण करना है। इसीलिए कहा गया, माता निर्माता भवति। पाणी ग्रहण, लाजा होम तथा सप्तपदी विवाह के मुख्य अंग हैं। विवाह संस्कार में जिन मंत्रों का विनियोग हुआ है, उनमें विवाह को सफल तथा सार्थक बनाने हेतु सार गर्भित व अद्भुत उपदेश है। पाणी ग्रहण में एक दूसरे को ऐश्वर्य के समकक्ष मानते हुए सौभाग्य का चिन्ह मानते हैं और धर्म से पति पत्नी होना स्वीकार करते हैं तथा संतानोपति के पावन कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जरावस्था तक जीने का भाव प्रकट करते हैं। सप्तपदी में 7 कदमों के साथ विवाह की सफलता के लिए गृहस्थ आश्रम के सुख के लिए 7 साधनों का वर्णन किया गया है। ये है अन्न, शारीरिक बल, धन, सुख, प्रजा अर्थात संतान, ऋतुओं की अनुकूलता तथा आपस में मैत्री भाव। ये 7 वे साधन हैं जिससे गृहस्थ में समरसता और स्नेह की धारा बहती रहती है।
वानप्रस्थ संस्कार। वैदिक संस्कृति भोग तथा त्याग का समन्वय है। इसी को ध्यान में रखकर वेद आधारित मार्ग को अपनाकर जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी को अर्जन करना है, जबकि द्वितीय गृहस्थ आश्रम में उसका विस्तार संतान और परिवार तक किया जाता है। और अब आत्मतत्व के उच्चतम विकास के लिए समय आने पर गृहस्थ को त्याग कर अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर व्रतर समाज को ही परिवार समझने का समय आ जाता है। वानप्रस्थ के पास अपना अनुभव भी होता है। ऐसे में पास के गांव से बच्चे उसके पास आकर पढ़ते भी थे और इस प्रकार से लघु गुरुकुल का स्वरूप भी वानप्रस्थिकी की कुटिया हो जाती थी। संन्यास संस्कार। बदन पर कपड़ा न रखना, भीख मांगकर रोटी खा लेने का नाम ही संन्यास नहीं है। संन्यास तो राग द्वेष मोह ममता को छोड़ने का नाम है। सन्यासी का लक्ष्य प्राणी मात्र की सेवा होता है, वो निकम्मा नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है कि जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, जल अपने लिए नहीं विश्व भर में सबके लिए एक समान बरतते हैं, वैसे सन्यासी भी अभिन्न शक्तियों के समान एक चेतन शक्ति के रूप में विश्व के कल्याण में अपना जीवन व्यतीत करे। सत्योपदेश सन्यासी का मुख्य धर्म है। अंत्येष्टि संस्कार। जीवन जीवात्मा और शरीर के संयोग का नाम है और जब इनका वियोग होता है तो शरीर के संदर्भ में उसमें भस्मीभूत कर देना ही अंतिम कर्तव्य शेष रहता है। वैदिक संस्कृति में पदे पर्यावरण का ध्यान रखा गया है, अतः दाह कर्म ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में घृत और अनेक औषधियों से युक्त सामग्री का प्रयोग होने से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। जो लोग ये कहें कि ये महंगा है, उन्हें एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जमीनें सस्ती नहीं होती, दूसरे पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यक है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहां तक प्रेरणा दी कि जो कोई गरीब हो उसके लिए न्यूनतम सामग्री की व्यवस्था समाज के लोग करें। और लकड़ी के वृक्षों की कटाई की बात के लिए यही है कि प्रत्येक दाह कर्म पर कम से कम 3 पेड़ परिवारी जन लगाएं और भस्म को नदियों में प्रवाहित न कर खेतों में डाल दें।